हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी और दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 62। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है, ध्यान से देखना क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 82 में दिया है, ये कह रहा है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज दोस्तों क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना, देख लो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, उसे नोट कर लो। समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। थोड़ा ऊपर बना दिया दोस्तों मैंने, है ना, थोड़ा सा नीचे बनाता हूं आपको दिखने का, ठीक है। ये है ऐसे, यहाँ पे ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। जिसकी तीनों भुजाएं दोस्तों बराबर होती हैं उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब ये कह रहा है एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक समषटभुज बनाया जाता है। समषटभुज जिसमें दोस्तों 6 भुजाएं होती है उसे समषटभुज कहते हैं। कोनों को काट दे, मान लो इसे यहां से काट दे, सेम इतनी दूरी पे यहां से काट दे, इसे ऐसे, है ना, बिल्कुल बराबर काटा है दोनों तरफ से, और ऐसे यहां पे काट दिया तो ये बना 1 2 3 4 5 और 6। ये कह रहा है एक समषटभुज बनाया जाता है। समषटभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, और समद्विबाहु समबाहु त्रिभुज है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, इसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ABC मान लेते हैं, ABC ये त्रिभुज हो गया बड़े वाला। इसकी जो भुजा मान लो, मैंने मान ली दोस्तों भुजा की लंबाई जो AC है कितने की है? 3x की है। तो ये भी 3x की होगी, ये भी 3x की होगी, ये भी 3x की होगी, और ये इन्होंने दिया हुआ है, इसकी भुजा कितनी लंबाई है दोस्तों? 6 सेंटीमीटर। कितनी है? 6। यहां से यहां तक इन्होंने दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर है। क्योंकि इसके 3 पार्ट हो गए तो दोस्तों मैंने मान ली ये एक x है, ये भी x है, ये भी x है, 3x हो गए। पूरी लंबाई 3x हो गई, जो किसके बराबर है? 6। तो x बराबर किसके हो गया? 3 नीचे आ गया, 3 दूनी 6, ये 3 नीचे आ गए, ठीक है। पूरी लंबाई मैंने मान ली 3x है, जो किसके बराबर है? 6 के। तो x की वैल्यू आ गई 2, मतलब ये वाली भुजा कितने की आ गई? इसकी 2 की, ये वाली भी 2 की और ये वाली भी 2, ठीक है। अब इसने पूछा है आपसे कोनों को काटकर एक समषटभुज बनाया, तो इस समषटभुज का क्षेत्रफल कितना है? जो बना हुआ है दोस्तों इस समषटभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है कितना है, ठीक है। तो समषटभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम? मैं क्या करूंगा, इस पूरे त्रिभुज में से क्या करूंगा? समषटभुज का क्षेत्रफल, समषटभुज का क्षेत्रफल, समषटभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है ना, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल में से क्या माइनस कर दें अगर हम समषटभुज का निकालें? 1 2 3। इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल अगर मैं माइनस कर दूं इस पूरे में से, ध्यान से देखो दोस्तों, अगर इस पूरे में से इसका, इसका और इसका माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? ये समषटभुज ही तो बचेगा। 1 2 3 4 5 6 यही तो बचेगा। तो मैं लिख दूं त्रिभुज, ये मान लो D और E, है ना, ऐसे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल, क्योंकि ये तीनों त्रिभुज समान है, समषटभुज में से निकाले गए हैं, और इनकी प्रत्येक की भुजा 2 2 की है। इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी, सबकी 2 2 है, तो 3 है ये, 1 2 3। तो इन तीनों का कितना से गुना कर दूं? इस पूरे को 3 से गुना कर दूं। भाई जितना 1 का आया उसे मैंने 3 से गुना कर दिया तो इन तीनों का निकल गया, है ना। 1 का जितना आएगा सेम आएगा उस तीनों का, तो मैंने उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड मतलब भुजा का स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, और यहाँ पे -3 गुना त्रिभुज, ये भी समबाहु त्रिभुज ही है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु ही कहते हैं। तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा? √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर, आप दोनों समझिए, ठीक है। यहाँ पे भी √3/4 है दोस्तों, यहाँ पे भी √3/4 है, दोनों में √3/4 है, तो इसे आप बाहर निकाल दो √3/4 को। और ये साइड बड़े वाले की है ABC की, ABC की साइड कितनी? 6 गुना 6 बराबर 36, ठीक है। √3/4 दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने। कॉमन क्या होता है मैंने आपको बता रखा है पहले, इसमें भी कॉमन है, इसे मैंने बाहर निकाल लिया। तो यहाँ कितना बचा? 3 गुना भुजा कितने की दोस्तों? इसकी छोटे वाले की भुजा 2, तो 2 दूनी
2 गुना 2, 2 दूनी 4 है ना, स्क्वायर हो जाएगा ऐसे, √3/4, 4 के 12 है ना, 36 में से 12 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 24 बचेगा है ना। 36 में से 12 गए बचे 24, 4 से 12 कर देंगे, 4 छिक्का 24, 6 बचा और ये √3 बचा, 6√3 क्या आता है दोस्तों, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। समषटभुज का क्षेत्रफल आया 6√3 मीटर स्क्वायर। आपको क्लियर हो गया वो दोस्तों अच्छे से क्या मैंने बताया है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेना दोस्तों, आपको ये समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में दिया हुआ है ये 83 कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की परिमिति 60 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज ये होता है जो दोस्तों 90 डिग्री का कोण होता है। समकोण में एक कोण 90 डिग्री का होता है, जैसे ये मैंने मान लिया ABC, तो यहाँ पे एक कोण कितने का, 90 डिग्री का। एक समकोण त्रिभुज है ना। एक समकोण त्रिभुज की परिमिति 60 सेंटीमीटर है। कितनी है, 60 सेंटीमीटर। परिमिति मतलब सारी भुजाओं का योग। जो आउटर बॉर्डर आपको दिख रहा है, अगर मैं उसे जोड़ दूं पूरे को, मतलब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, तो कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर आएगा। तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर। जो विकर्ण है ये कितना है, 26 सेंटीमीटर। ये तो आपको दोस्तों अच्छे से पता है, ये भुजा मैंने मान ली A मीटर की है और ये मान ली मैंने B मीटर की है, ठीक है। तो ये पूछ क्या रहा, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। समकोण त्रिभुज की परिमिति 60 सेंटीमीटर, तो विकर्ण 26 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। इसका क्षेत्रफल आपको पता है दोस्तों, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मैं बता दूं क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला है। बेस ये हो गया और हाइट ये हो गई, ठीक है। बेस इसे कहते हैं, हाइट इसे कहते हैं। ना तो बेस पता है ना हाइट पता है, तो आंसर निकलेगा कैसे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आते, देखो क्या कह रहा है। एक दे रखा A + B + C बराबर कितना होता है, 26। एक भुजा A, एक B है, एक C है। उसने दिया 26 नहीं, 60 दे रखा है। कितना दे रखा, परिमाण है 60। ये बराबर हो गया 60 के, ठीक है। और एक आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। मैंने पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, सबसे पहले 90 के सामने वाली साइड लिखो, उसका स्क्वायर करना। ये पाइथागोरस प्रमेय कहती है, मैं नहीं कह रहा। और जो दो साइडें बची हैं उनके स्क्वायर के वर्ग के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है पाइथागोरस प्रमेय का। सबसे पहले 90 के सामने वाली साइड 26 है, उसका स्क्वायर करेंगे। जो बची हुई है उन दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा के प्लस कर देंगे। अब A + B, C की वैल्यू कितनी है दोस्तों, C की वैल्यू है 26, तो यहाँ लिखेंगे 26 बराबर 60। A + B 26 इधर प्लस का, इधर जाके हो जाएगा माइनस का। 10 में से 6 गए बचे 4, यहाँ बचे 5, 5 में से 2 गए बचे 3। A + B बराबर कितना है दोस्तों, 34 है। A + B बराबर कितना है, 34 आ गया। हो गया। अब क्या करेंगे, देखो मुझे A भी निकालना है। एक तरह से अगर मैं देखूं तो आधार हमारा है A और ऊंचाई है हमारी B। ये है आधार गुना ऊंचाई। अगर A B की वैल्यू मिल जाए तो यहाँ पे रख दूं मैं और आंसर आ जाएगा। अब यहां से कैसे निकालें, देखो एक फॉर्मूला ये भी होता है A + B का होल स्क्वायर। आपको पता होगा क्या होता है, A² + B² + 2AB, ये फॉर्मूला होता है। अब A की वैल्यू देखें, AB की वैल्यू होती है 34, यहां से निकली है। AB की जगह रख देंगे यहाँ पे 34, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। A + B² बराबर है 26 का स्क्वायर, ये आपको देख लिया है। 2AB लिख देंगे। ये 26 इधर 34 का स्क्वायर और ये 26 का स्क्वायर इधर जाके हो गया माइनस का, है ना। ये इधर क्या बचा, 2AB। अब देखो ये आया 34² - 26²। इसे कैसे सोल्व करें दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है ये A² - B² का। तो इसे क्या करते हैं, एक बार माइनस कर देते हैं A - B और एक बार प्लस कर देते हैं A + B। ऐसे A - B और A + B ऐसे कर देते हैं। इसे एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते। तो मेरे पास भी देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये आ रहा है 2AB बराबर है 34² - 26²। एक बार इन्हें माइनस कर देंगे 34 - 26 और एक बार प्लस कर देंगे 34 + 26, ठीक है। तो ये 2AB लिखेंगे। 14 में से 6 गए बचे 8, ठीक है। 34 में से 26 8 बच गए, इन्हें जोड़ देंगे 6 4 10 0 3 और 2 5 और 1 6।
ये 2 मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 चौक 8 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, 240। ए बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 240 आ गई। ठीक है, अब हमारा काम आसान हो गया। देखो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 और ए बी की वैल्यू मैंने निकाल ली, यहाँ पे 240 लिख देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बराबर आया 120। कितना आया दोस्तों? 120 आया। तो आपने देखा दोस्तों समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने निकाल दिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया आपका, बड़े आराम से निकल जाता है इससे अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या है। क्वेश्चन नेक्स्ट में मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।